हेलो भाई और बहनों, स्वागत है आपको वचन के बीच में। आज हम बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बहुत से लोग और बहुत से विश्वासी इन दिनों बता रहे हैं कि ये कोविड की जो महामारी है, कोरोना वायरस की जो महामारी है, ये शायद परमेश्वर की अंतिम दिनों का एक दंड की तरह, अंतिम दिनों का एक इंसाफ की तरह, अंतिम दिनों का एक सजा की तरह है। क्या ये कोविड महामारी जो इतने लोगों को मार रहा है, इतने लोगों को के जिंदगी को बिल्कुल जीना हराम किया है, बिल्कुल परिवारों को तुड़वाया है, बिल्कुल लोगों के बिजनेसेस को बंद किया है, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है, क्या ये परमेश्वर ने भेजी गई एक अंतिम दिनों का एक सजा है? नहीं। अब आप बोलेंगे, कैसे आप बोल सकते हैं नहीं? बहुत आसान है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था प्रार्थना करने के लिए, तब उस वक्त उसने एक बहुत ही आसान एक पैटर्न दिया था प्रार्थना करने के लिए। और उस वक्त सुसमाचार में हमें मिलता है कि वो बोलता है, पहले ये बात है कि परमेश्वर को पिता बोलता है, वो पिता परमेश्वर बोलता है। आगे वो बोलता है, जैसी आपकी आज्ञा स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। आपकी आज्ञा जो स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी में भी हो। इसका यह मतलब है कि प्रभु यीशु ये बोलता था, ये मांगता था, ये प्रार्थना कर रहा था कि जो परमेश्वर की आज्ञा स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर हो। तो हमें ये पूछना है, हमें ये देखना है, क्या कोविड की महामारी स्वर्ग में है? क्या कोविड की महामारी स्वर्ग में है? अगर कोविड की महामारी स्वर्ग में है तो आप बोल सकते हैं, हां स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। लेकिन कोविड की महामारी स्वर्ग पर नहीं है। स्वर्ग पर कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो अगर स्वर्ग पर कोई बीमारी नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया में भेजी गई, ये दुनिया में आई ये महामारी, ये परमेश्वर की आज्ञा है? इसका यह मतलब है कि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ये महामारी चल रही है। आप बोलेंगे, हां ये नहीं हो सकता। कैसे परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कुछ हो सकता है इस दुनिया में? सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चल रहा है। नहीं। जैसे कि आपकी पाप और हमारा पाप, जब हम पाप करते हैं तो क्या यह परमेश्वर की आज्ञा है? नहीं है, कभी भी नहीं है। तो अगर हम पाप कर सकते हैं बिना परमेश्वर की आज्ञा, तो क्या शैतान महामारी नहीं ला सकता बिना परमेश्वर की आज्ञा? यही है वक्त परमेश्वर के बेटों का। देखो, हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर एक प्यार का परमेश्वर है। हां, वो एक पवित्र इंसाफ का परमेश्वर है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कैसे उसकी पवित्रता, कैसे उसका इंसाफ बहुत सीधे तरह हम देख सकते थे पुराने नियम में। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर इंसान के साथ व्यवहार कर रहा था जैसे एक पवित्र इंसाफ का परमेश्वर एक पापी, बिल्कुल पापी इंसान के साथ कैसे व्यवहार करता, वैसे ये परमेश्वर व्यवहार कर रहा था। लेकिन क्या परमेश्वर वैसा व्यवहार करना चाहता था, या क्या परमेश्वर एक पिता की तरह व्यवहार करना चाहता था? परमेश्वर एक पिता की तरह व्यवहार करना चाहता था। और यही हम देखते हैं इब्रानियों की चिट्ठी में, बाइबल में यह लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वभाव, कैरेक्टर का एक दृष्टि दिखाता है हमें, परमेश्वर के स्वभाव का, परमेश्वर का कैरेक्टर का। और जीसस के पब्लिक मिनिस्ट्री में, प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कभी भी किसी को अगर
किसी को बीमारी थी, कभी भी प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला देखो ये परमेश्वर का इंसाफ है आपके, नहीं, हर बीमारी को ठीक किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु ने किसी मुसीबत को बोला ये तूफान आना ही है, ये परमेश्वर का इंसाफ है, ये अंतिम दिन है, होने दो, नहीं, कभी नहीं बोला। यूहन्ना के पहले चिट्ठी में हमें यह मिलता है कि जैसे वो है वैसे हम हैं, तो हम प्रभु यीशु की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते? जब कोई मुसीबत आता है पूरे दुनिया पर, हम तुरंत परमेश्वर के इंसाफ के बारे में क्यों सोचते हैं? यशायाह के 53 चैप्टर में, अध्याय में हमें यह मिलता है, जब वो भविष्यवाणी देता है प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में, तब हमें यह मिलता है कि ये परमेश्वर का परिपक्व इंसाफ, परमेश्वर का परिपक्व इंसाफ, परमेश्वर ने इस यीशु पर, इस मसीहा पर डाला है। एक इंसाफ का दिन वो आने वाला है, वो एक दिन है जब सब मरे हुए लोग फिर से जिंदा होंगे, और जो कोई भी विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का इंसाफ उन पर आएगा। हाँ, है वो एक दिन, मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं है वो एक दिन, लेकिन अब कृपा का वक्त है, क्योंकि हम पर पड़ने वाले इंसाफ परमेश्वर ने अपने ऊपर डाला। देखो भाई और बहनों, इतने लोग, छोटे बच्चे मर गए इस बीमारी से, इस महामारी से। क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि ये परमेश्वर जो है वो इतना बिना कृपा की, इतना बिना कोई दया का परमेश्वर है कि छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को जिंदा मारते? हम ऐसे कैसे सोचते हैं कि जब कोई मुसीबत आए तब परमेश्वर का प्लान है? हम कैसे जाने? और जब कोई अच्छा हो, जब कोई अनुग्रह आए, कोई आशीर्वाद आए हमारे जिंदगी के ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, हमने प्रार्थना किया था ना, विश्वास रखा था, इसलिए आया। ऐसे कैसे सोचते हैं हम इस परमेश्वर के बारे में? एक परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, जो अपने इकलौते बेटे को छोड़ा नहीं, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा आपके और मेरे लिए। जब हम पापी थे, शैतान के परिवार में थे, अगर आप इकलौते बेटे को छोड़ा नहीं अपने, हमारे लिए भेजने के लिए, हमारे लिए बलिदान देने के लिए, इकलौते बेटे को छोड़ा नहीं, तो क्या आपके ऊपर और मेरे ऊपर महामारी लाएगा? वो प्यार करते हैं आपसे। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन इस दुनिया में बहुत पाप है, इसीलिए अगर रेवलेशंस की किताब में अगर हम देखें, अगर अंतिम दिनों के बारे में देखें, परमेश्वर का इंसाफ आने वाला है, और ये वो। हाँ, परमेश्वर का इंसाफ आने वाला है, लेकिन वो अंतिम दिन पर है, अब नहीं। उस दिन पर अगर परमेश्वर का इंसाफ जब आएगा, तब कोई बच नहीं सकता। अगर ये परमेश्वर का इंसाफ है, तो लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? अस्पताल में क्यों जा रहे हैं? अगर ये परमेश्वर का इंसाफ है, तो क्या आपको लगता है कि अस्पताल जाके, दवाई लेके, घर में रह के, क्या ये परमेश्वर का इंसाफ से आप बच सकते हैं? ऐसे कैसे? ये परमेश्वर का इंसाफ नहीं है। ये काम वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 का, ये काम उस दुष्ट का है, शैतान का। उस शैतान के कामों का जो क्रेडिट परमेश्वर को मत देना। शैतान आता है, यूहन्ना के 10वें अध्याय में 10वें वचन में हमें यह मिलता है कि शैतान आता है सिर्फ किसके लिए? मारने के लिए, तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए, चुराने के लिए। ये महामारी से बहुत लोगों की जिंदगियां, शांति, पैसे, घर परिवार, इस शैतान ने चुराया, तबाह किया, नष्ट किया। ये परमेश्वर का नहीं है। इस शैतान को हमें विश्वासी बनकर, इस शैतान की ओर हमें देखकर हमें यह बोलना है, चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, जाओ इधर से, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में हम चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया हूं।
ये परमेश्वर का इंसाफ नहीं है। परमेश्वर का इंसाफ ये है कि आपके हाथ में उसने अधिकार दिया है इस शैतान को भगाने के लिए। तो इस शैतान को भगाओ, इस शैतान के महामारी को भगाओ और डरो मत। ये परमेश्वर का इंसाफ नहीं है। धन्यवाद।